हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश की जो बुक है हमारी सेकंड क्लास रेनबो रेनबो का चैप्टर करते हैं। चैप्टर नंबर है 4। आज हम जो पढ़ेंगे, हमने 3 चैप्टर रीड कर लिए हैं। चौथा चैप्टर है हमारा द फ्रॉग गेट्स ट्रिक्ड। टाइटल दे रखा है द फ्रॉग। फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग होता है मेंढक। गेट्स मतलब प्राप्त करना या पकड़ा जाना। ट्रिक्ड यानी ट्रिक के द्वारा या चाल के द्वारा। द फ्रॉग गेट्स ट्रिक्ड यानी चाल में, मेंढक का चाल में फंसना। तो वो कौन सी चाल थी, क्या बताया गया है स्टोरी के बारे में? चलिए रीड करते हैं इसको। सबसे पहले जो ब्लू कलर में ऊपर लिखी गई है लाइन, इसको पढ़ते हैं। रीड द गिवन स्टोरी। रीड होता है पढ़ना, गिवन दी गई, स्टोरी कहानी। दी गई कहानी को पढ़ो। दैट कंटेन्स, कंटेन्स मतलब ली हुए है। ब्यूटीफुल सुंदर, पिक्चर विद इट जो सुंदर पिक्चर जिसके अंदर दी गई है, इस कहानी को पढ़ें। तो आइए इस स्टोरी को पढ़ते हैं, जिसमें कुछ हमें फिश दिखाई दे रही है, कुछ विशेष प्रकार की होगी, जिसमें फ्रॉग मेंढक की कहानी बताई गई है। तो देखिए फर्स्ट जो बॉक्स है जिसमें फिश दिखाई दे रही है हमें, लॉन्ग लॉन्ग एगो। लॉन्ग लॉन्ग एगो मतलब बहुत बहुत पहले की बात है। देयर लिव्ड सम लिटिल फिश इन ए पॉन्ड। लिव्ड होता है रहना, सम कुछ, लिटिल छोटी, या यहाँ मतलब होगा थोड़ी से। फिश इन ए पॉन्ड यानी कुछ थोड़ी मछलियां। पौंड होता है तालाब, यानी जोड़ जिसको कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड सम लिटिल फिश इन ए पॉन्ड। एक तालाब में कुछ मछलियां रहा करती थी। फिनी वाज दियर लीडर। फिनी, फिनी किसी का नाम है, यानी इनमें से किसी एक फिश का नाम है फिनी। वोज दियर लीडर। लीडर क्या होता है बच्चों? लीडर होता है नेता। तो उनमें से एक उनकी नेता थी जिसका नाम था फिनी, यानी उनकी रानी कह सकते हैं मछलियों की, जिसका नाम था फिनी। आगे देखिए नेक्स्ट पिक्चर में, वन डे एक दिन, ए ह्यूज, ह्यूज होता है बहुत बड़ा या विशाल, इसका वर्ड मीनिंग राइट करोगे आप विशाल यानी बहुत बड़ा। वन डे ए ह्यूज फ्रॉग केम टू द पॉन्ड। एक दिन बहुत बड़ा मेंढक, केम टू, केम होता है आना, टू द पॉन्ड, पॉन्ड होता है तालाब। एक दिन बहुत बड़ा मेंढक तालाब पर आया, तालाब में आया। और देखो आगे कोट किया गया लाइन को, आई शैल फ्राइटेन दोज फिश। आई शैल फ्राइटन, फ्राइटन होता है डराना। दोज फिश, इन मछलियों को मैं डराऊंगा। एंड बिकम द, बिकम होता है होना या बन जाना, द किंग ऑफ द पॉन्ड, और इस प्रकार मैं इन मछलियों को डरा दूंगा और इस तालाब का राजा बन जाऊंगा। किंग होता है राजा। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा। थिंक, थॉट, थॉट आपने वह पढ़ी है। थॉट होता है सोचना। उसने सोचा कि मैं जो है इन मछलियों को डरा देता हूं और यहाँ का, इस तालाब का राजा बन जाता हूँ। ही टोल्ड द फिश। ही मतलब मेंढक के बारे में कहा है। टोल्ड होता है बताना, द फिश, उसने मछलियों को बोला, बताया, आई एम द किंग ऑफ दिस पॉन्ड। तो मेंढक क्या कहता है? आई एम द किंग, मैं राजा हूं, ऑफ दिस पॉन्ड, इस तालाब का राजा हूं, मछलियों को कह रहा है। एनीवन हु डज नॉट ओबे। एनीवन होता है कोई भी, हु डज नॉट ओबे, जो, ओबे होता है कहना मानना, आज्ञा मानना, जो मेरी आज्ञा नहीं मानेगा, मी विल बी किक्ड आउट ऑफ हियर, जो भी मछलियां मेरा कहना नहीं मानेगी, इनमें से कोई भी, जो किक्ड होता है किक लगाना, मतलब एक तरह से हम पैर से मारते हैं ना किसी चीज को, एक तरह से ठोकर लगती है तो हम किक मारते हैं। आउट ऑफ हियर, मैं, जो मेरा कहना आज्ञा पालन नहीं करेगा, मैं उसको यहाँ से भगा दूंगा, फेंक दूंगा बाहर। जस्ट देन, तब देखिए लास्ट पिक्चर थर्ड देखिए, एक शिकारी खड़ा है जिसने जाल बिछा रखा है, मछलियां उसके आसपास दिखाई दे रही है। जस्ट देन, तभी, ए फिशरमैन, फिशरमैन बच्चों क्या होता है? फिशरमैन होता है मछलियां पकड़ने वाला, जो जाल बिछाता है और मछलियों को पकड़ लेता है। तभी क्या होता है कि एक मछली पकड़ने वाला आता है। कास्ट हिज नेट, कास्ट होता है बिछाना, हिज नेट, नेट आपके सामने दिखाई दे रहा है पिक्चर में, नेट होता है जाल। इनटू द पॉन्ड, वो अपना जो शिकारी है, मछली पकड़ने वाला, वो अपना जाल तालाब में बिछाता है। सडनली, सडनली होता है अचानक। एन आइडिया स्ट्रक फिनी, अचानक से एक विचार जो है फिनी के दिमाग में आया, यानी फिनी के दिमाग में एक विचार आया। जैसे राजा मेंढक कह रहा था ना कि मैं राजा बन जाऊंगा यहाँ का। ओ फ्रोकिंग, फिनी क्या कहती है मछली जो उनकी लीडर है? ओ फ्रोकिंग, अरे मेंढक राजा, हियर इज ए हैमोक फॉर यू। हैमोक क्या होता है बच्चों? हैमोक होता है
लटकता हुआ एक तरह से बेड, जाल का बना हुआ लटकता बेड, यानी शिकारी ने अपना जाल बिछाया था तो मछलियां राजा इसको मेंढक को कह रही है देखो आपके लिए बेड बनाया हुआ है जाल का, उसके ऊपर बैठ जाओ आप राजा हो हमारे। तो हेमोक बना हुआ है आपके लिए, यानी जाल वाला बेड, यूं आप इसका लिख सकते हो वर्ड मीनिंग। तो हेमोक आपके लिए बना है, प्लीज गेट इनटू इट, कृपया इसमें आप बैठ जाओ, इसमें चले जाओ। ही सेड टू द फ्रॉग, यानी फिनी ने फ्रॉग को कहा। अब आगे नेक्स्ट पिक्चर, जो शिकारी है देखो इसने मेंढक को पकड़ लिया। द फ्रॉग क्विकली गोट इनटू द नेट, क्विकली मतलब जल्दी से, गोट वैसे होता प्राप्त होना, यहाँ है पकड़ा जाना। इनटू द नेट, नेट होता जाल, यानी जल्दी ही मेंढक जो है नेट के अंदर यानी जाल के अंदर फंस गया। ही सेट देयर वेरी प्राउडली, ही सेट होता है बैठना, देयर वहां यानी उस जाल वाले बेड पर, वेरी प्राउडली यानी गर्व के साथ। तो अब मेंढक जो है उस जैसे फिनी ने कहा, जो मछली है लीडर है उसने कहा तो ये जाते ही गर्व के साथ, प्राउडली होता है गर्व से अहंकार से, यानी गर्व से जाके बैठ गया कि हाँ मेरे लिए बेड आई है। जस्ट देन, तभी, द फिशरमैन पुल्ड अप द नेट, अब क्या होता है जैसे ही वो जाके बैठा, फिशरमैन होता है मछली पकड़ने वाला, पुल्ड, पुल्ड होता है खींचना, अप द नेट, अप मतलब ऊपर, द नेट जाल को ऊपर खींच लिया, एंड द फ्रॉग वाज ट्रैप्ड, और इस प्रकार जो मेंढक है वो जाल में फंस गया। ट्रैप्ड होता है जाल में फंसाना, ट्रैप्ड क्या होता है, कोट बाई ये ट्रिक, यानी कोई चाल से किसी को जाल में फंसा लेना। तो मेंढक फंस गया जैसे कि फोटो में दिखाई दे रहा है। लास्ट पिक्चर देखो, ऑल द फिश वर वेरी हैप्पी, सारी मछलियां बहुत खुश थी। वी हैव बीटन द फ्रॉग, और क्या कह रही थी, वी हैव बीटन, बीटन होता है पीटना या हरा देना, तो यानी मछलियां कहती है कि हमने मेंढक को हरा दिया। वी हैव ट्रिक्ड द फुलिश फ्रॉग, वी हैव ट्रिक्ड, ट्रिक होती है चाल, तो हमने चाल से द फुलिश फ्रॉग, उस मूर्ख फ्रॉग को हरा दिया। दे सेंग, उन्होंने गाया, यानी मछलियां क्या गीत गा रही है अब, कि हमने उस फ्रॉग को यहाँ से निकाल दिया, हरा दिया, और उस मूर्ख मेंढक को हमने हरा दिया, भगा दिया यहाँ से। तो आशा करता हूँ सभी बच्चों को ये जो लेसन है हमारा अच्छे से समझ में आ गया है। तो सभी बच्चों ने जितने ओरली आपको वर्ड मीनिंग बोले गए हैं वो आपने अपनी कॉपी में राइट करना है। थैंक यू।